इसके पहले के सेशन में हमने देख चुके हैं नोमेनक्लेचर। अल्केन को किस तरह से नाम दिया जाता है। अल्केन को नाम देने का तरीका हमने देखे है। IUPAC निज़ाम और आम निज़ाम, कॉमन नेम सिस्टम और ट्राइवियल नेम सिस्टम भी कहा जाएगा, और IUPAC सिस्टम, ये दो निज़ाम के तहत हमने अल्केन को किस तरह से नाम दिया जाता है ये देख चुके हैं। अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिया जाए तो आप उसकी साख्त किस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ ये सेशन में हमें देखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दिया गया है नंबर 1 2,2 डाई मिथिल पेंटेन। अब ये नाम किस तरह से दिया जाता है हमने देखे है, स्ट्रक्चर पे से नाम, साख्त पे से नाम देने का तरीका। लेकिन अब ये नाम दिया गया है, इस नाम पे से आपको साख्त बनाते आनी चाहिए। अब किस तरह से, पॉइंट नंबर 1 पेंटेन, यानी 5 कार्बन हैं। ये 5 कार्बन लिख लेने हैं, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन। अब यहाँ पर आप किधर से भी नंबरात दे सकते हैं, शुरुआत इधर से कीजिए या इधर से कीजिए। हमने यहाँ से शुरुआत किए 1 2 3 4 5, ये पेरेंट अल्केन हो गया पेंटेन। अब दूसरे पोजीशन पर मिथिल ग्रुप है, दूसरे पोजीशन पर मिथिल ग्रुप है, यानी दोनों मिथिल ग्रुप दूसरे कार्बन से अटैच है। यहाँ एक मिथिल ग्रुप, यहाँ एक मिथिल ग्रुप, यानी यहाँ CH3 ग्रुप है और यहाँ CH3 ग्रुप है। पहला स्टेप आपने नंबर ऑफ कार्बन लिखे, दूसरा स्टेप कौन से कार्बन से ग्रुप जुड़े हैं वहाँ आपको ग्रुप लिखना है। अब यहाँ पर जो है इसकी गिरफ्त को हाइड्रोजन से मुतमईन करना है। अब यहाँ पर 1 2 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ CH3, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ 2 कार्बन हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ CH2, यहाँ पर भी CH2 और यहाँ लास्ट वन में CH3। ये हो गया 2,2 डाइमिथिल पेंटेन का स्ट्रक्चर। अब ये तो हो गया साख्ती ज़ाब्ता। आप इसका लकीर ज़ाब्ता किस तरह से बनाएंगे। एग्ज़ाम में आपको लकीर ज़ाब्ता भी दिया जाता है, उसके मुनासिबत से आपको नाम देना है। अब कुल 1 2 3 4 5 कार्बन हैं। हमने नाम पर से साख्त बनाए, साख्त पे से लकीर ज़ाब्ता बनाना है। अब यहाँ पर 5 कार्बन हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। ये सिरे पे, यानी हर जो एंगल दिख रहा है आपको, यहाँ पर कार्बन है। कुल 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। अब दूसरे कार्बन से एक मिथिल ग्रुप जुड़ा है, ये दूसरे ही कार्बन से दूसरा मिथिल ग्रुप जुड़ा है, ये। तो ये हो गया इसका लकीर ज़ाब्ता, लाइन स्ट्रक्चर। आगे जब आप BSc में या MSc में पढ़ोगे तो आपको ये लकीर ज़ाब्ते बताए जाएंगे।
इसका ही इस्तेमाल, यहाँ इस तरह से साख्ती ज़ाब्ता नहीं दिया जाएगा, इस तरह से आपको लकीर। यहाँ से मुराद है कि ये CH2 है, यहाँ CH2 दो गिरफ्त इस्तेमाल है, दो हाइड्रोजन CH2, यहाँ CH2, यहाँ कॉर्नर पर कभी भी CH3 रहेगा। गिनते वक्त 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। आम निज़ाम में इसका नाम है नियोहेप्टेन, क्योंकि 5 और 2 7, एक ही कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे। अब आपको देखना है, आपकी कॉपी में भी बनाना है किस तरह से आप बनाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, 2,3 यहाँ हेक्सेन। अब यहाँ पर देखिए आपने, ये हेक्सेन है। हेक्सेन बोले तो 6 कार्बन, यहाँ कुल 6 कार्बन। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपने लिख लिए। अब आपको नंबर देना है, शुरुआत किधर से भी कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6। ये पेरेंट अल्केन यानी हेक्सेन हो चुका। अब दूसरे पोजीशन पर मिथिल ग्रुप है, यहाँ पर CH3। तीसरे पोजीशन पर भी मिथिल ग्रुप है, यहाँ पर CH3। अब ये गिरफ्त को मुतमईन करना है हाइड्रोजन से। अब किस तरह से करेंगे आप, यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगना है, 3, यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर भी 1 लगेगा, यहाँ 2 लगेंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ 3 हाइड्रोजन। इस तरह से आपको हाइड्रोजन से इसकी गिरफ्त को मुतमईन करना है। जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर CH3, ये CH रहेगा, एक ही हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3, यहाँ CH, यहाँ पर CH3, ये CH2, CH2 और ये CH3। तो गौर कीजिए किस तरह से। अब इसका लकीर ज़ाब्ता बनाना है। अब लकीर ज़ाब्ता बनाते वक्त आपको बताया मैंने कि किस तरह से बनाएंगे आप। कुल 6 कार्बन है पहले जंजीर में, 2,3 डाइमिथिल हेक्सेन। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हम, 1 और 1 2, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 1 2 3 4 5 6। अब क्या दिया गया है, दूसरे पे बता रहे हैं हम, तो यहाँ पर रहेगा मिथिल ग्रुप, और तीसरे पे यहाँ पर। तो आप साख्ती ज़ाब्ता इस तरह से भी लिख सकते हैं या लकीर ज़ाब्ता। इसका मतलब है 2,3 डाइमिथिल, क्योंकि यहाँ पर एंड हो रहा है तो यहाँ मिथिल ग्रुप है। अगर ऐसा रहता था तो ये इथिल ग्रुप कहलाता था, यानी ये इथिल ग्रुप है, यहाँ पर एंड हो रहा है यानी मिथिल ग्रुप है। तो 2,3 डाइमिथिल हेक्सेन, इस तरह से आप इसको नाम दे सकते हैं और नाम पर से साख्त बना सकते हैं। तीसरी मिसाल लेंगे हम। तीसरी मिसाल में
3 ethyl 3 methyl 3 ethyl 3 methyl heptane अब हेप्टेन बोले तो कुल 7 कार्बन। अब यहाँ 7 कार्बन लिखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन लिए हमने। उसके बाद तीसरे पोजीशन पर, यानी यहाँ पर किधर से भी आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन है। तीसरे पोजीशन पर इथिल ग्रुप है, यहाँ पर C2H5 लिखो या CH2CH3 लिखो। आप C2H5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको लकीर ज़ाब्ता बनाना है, इस वजह से ये बताए हैं। और तीसरे ही पोजीशन पर मिथिल ग्रुप है, यहाँ CH3। अब तमाम गिरफ्त को जो है हाइड्रोजन से मुतमईन करेंगे। अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिस हो चुकी होंगी, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ 2 लगेंगे, यहाँ पर एक भी गिरफ्त खाली नहीं है, हाइड्रोजन नहीं लगेंगे। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ पर 3। इसलिए जो स्ट्रक्चर तैयार होगा CH3 CH2, ये खाली रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ CH2 CH3 और ये CH3। यहाँ पर CH2 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 और CH3। 1 2 3 4 5 6 7 गिन लेना है, क्योंकि रवानी में हमसे गलती हो सकती है कार्बन की जंजीर लिखते वक्त। 7 हेप्टेन, तो यहाँ पर इसका नाम है 3 इथील 3 मिथिल हेप्टेन। अब इसका लकीर ज़ाब्ता तैयार करना है हमको। अब लकीर ज़ाब्ता तैयार करते वक्त 7 कार्बन हैं, इसलिए 1, ये 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ से काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 कॉर्नर्स मिल गए आपको। अब तीसरे कॉर्नर पर इथिल ग्रुप है। अब ये मिथिल हो गया, और यहाँ से अगर आपने ऐसा कर दिए तो ये क्या हो गया, इथिल ग्रुप, यानी यहाँ CH2 और ये CH3 और यहाँ पर मिथिल ग्रुप। तो ये इसका लकीर ज़ाब्ता हो चुका है। तो इस तरह से आप लकीर ज़ाब्ते पे से भी नाम दे सकते हैं और साख्ती ज़ाब्ते पे से भी नाम दे सकते हैं, या फिर अगर आपको नाम दिया जाए तो आप उसकी साख्त बना सकते हैं। तो मैं चंद एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ आपको, तो आपको आपके कॉपी पर ये तो लिखने हैं, और आपको जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं उनका साख्ती ज़ाब्ता बनाना है और लकीर ज़ाब्ता। कुछ जो है, पहले मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, उसके आम नाम लिखने हैं, IUPAC नाम लिखने हैं, और दूसरे क्वेश्चन में आपको साख्ती ज़ाब्ता बनाना है और लकीर ज़ाब्ता, और ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है। नंबर 1, आपको आम नाम और IUPAC नाम लिखना है।
इनके आम नाम और IUPAC नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये जो नाम दे रहा हूं इस पे से आपको साख्त बनानी है और उसका लकीर ज़ाब्ता लिखना है। नंबर 1, 2,3 डाई मिथिल हेक्सेन। नंबर 2, 3 इथिल 3 मिथिल ऑक्टेन। नंबर 3, 2,3,4 ट्राइमिथिल 3 मिथिल ग्रुप है ऑक्टेन। 2,3,4 ट्राइमिथिल ऑक्टेन। नंबर 4, 2,3,4 दो ही लेते हैं। 2,3 मिथिल हेप्टेन। नंबर 5, 2,2 डाई मिथिल प्रोपेन। आपको ये जो कंपाउंड्स है इनके साख्त बनानी है और लकीर ज़ाब्ता बनाना है। नेक्स्ट सेशन में अल्केन की तैयारी किस तरह से की जाती है। नेक्स्ट सेशन में हम अल्केन की तैयारी लेंगे। एक इंफॉर्मेशन है वो इस तरह से कि अभी सब यानी बुल्ढाना, मोतला, राजूर हर तरफ डेंगू मच्छर की साथ शुरू है। इसके जो सिम्टम्स है आपके हाथों पर या जिस्म पर रैशेस यानी निशान पड़ जाते हैं खुजाने के। उसके बाद बॉडी पेन होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आपको लग रहे हैं तो आप दवाखाने में जाके बताइए। और दूसरी बात ये एहतियात करना है कि आपके घर के एहतिराफ साफ़ पानी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो मादा है ये साफ़ पानी में अंडे देती है और जिससे डेंगू फैलता है। जमा हुआ पानी जैसा फूलों के गमले है या टायर है या कोई बर्तन है तो उसमें साफ़ पानी जो रहता है तो ये पानी आपको फेंक देना है, साफ़ सुथरा रखना है। जो बर्तन है उसको धूप में रखना है। आपके एतराफ़ भी और आपके आस पड़ोसी जो है उनको भी ये बातें बतानी हैं, क्योंकि अभी मेरी बच्ची एडमिट है, उसे डेंगू हो चुका है। अब मैं तो पूरी ये लेता हूँ, लेकिन अब एहतराफ़ जो है आजू बाजू वाले ये इतनी सेफ्टी नहीं करते। हालांकि मेरी मुहिम शुरू है, सब तरफ बताना शुरू है, तो आप भी इस तरह का सोशल वर्क कीजिए और अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।